हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका दोस्त अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप अपना हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो हमने जो सीरीज़ शुरू की थी, जो स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री हाथ देख रहे थे, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं जिनके हाथ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पिछली वीडियो के ऊपर मैंने अपने एक मेल सब्सक्राइबर के बारे में बात की थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिडिल लाइफ के बाद वो कौन से हाथ में लाइंस होती हैं और साइंस होते हैं जिसके बाद इंसान को सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, और वो कौन से साइन होते हैं जिसकी वजह से इंसान हार्ड वर्किंग बनता है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम फ्री मिस्ट्री रीडिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फ़ीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी उम्र तकरीबन 21 ईयर्स हो चुकी है। तो अगर आप इनका हाथ देखें तो सबसे पहले जो हाथ के ऊपर जो चीज़ देखी जाती है वो इंडिविजुअल का थंब होता है। अगर आप इनका थंब देखें तो वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही आकार का है और एक ही शेप का पाया जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडिविजुअल किसी किस्म के हालात के अंदर भी, यानी जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, उसके अंदर हार नहीं मानता। और इंडिविजुअल की जो विल पावर है वो बहुत अच्छी है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी काम में अगर हाथ डालें ना, उसको मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं, यानी उस काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, यानी नामुकम्मल नहीं छोड़ते। यानी जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए या वो कंप्लीट ना हो जाए, ऐसे जो लोग होते हैं इनको बेचैनी सी लग जाती है, यानी वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं अगर वो काम मुकम्मल ना हो। अगर हम इनका अंगूठा देखें यानी थंब देखें तो उनके थंब के ऊपर एक गैर मामूली अलामत है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, और वो ये है कि इनके थंब के ऊपर यव का साइन बना हुआ है। यव का साइन कह लें आप, या ऐसे या जों का साइन कह लें या बेरली का साइन कह लें, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर थ्रू आउट लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी सहूलतें मैसर रहेंगी। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में यव का साइन बना होता है कि इनका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है या तो वो अपने ही घर में बैठा होता है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है कुंडली के अंदर, उनके हाथों के ऊपर अमूमन तौर पर यव का साइन देखने को मिलता है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस होगी, जितनी भी कामयाबी होगी, वो अपने ही बलबूते पे हासिल करेगा और उसमें कामयाब होगा। तो ये इनके हाथ में एक पहला प्लस पॉइंट है इनके थंब के ऊपर, जो इनकी इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विल को जाहिर करता है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है और जो इनकी लाइफ लाइन है वो दोनों मर्ज होकर एक ही पॉइंट से साथ लिख रही हैं, और वो ब्रेन लाइन जो चलते चलते इनके माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ सन के नीचे आके ख़त्म होती है, यानी उसका एंड होता है, यानी इस मुकाम पे। तो अगर आप इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखें ब्रेन लाइन का, क्योंकि ब्रेन लाइन हाथ के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ब्रेन लाइन पढ़ने में गलती हो गई तो आपका जितना भी हाथ की जो प्रेडिक्शन होगी वो काफ़ी हद तक गलत हो जाएंगी। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में ही थोड़ी सी मर्ज है, उसके बाद वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जैसे जैसे उसके थोड़ी सी अकल आई, यानी होश उसने जब संभालना शुरू किया, यानी थोड़ा सा उसके अंदर यानी बड़ा हुआ, तो इसके अंदर एक खसूसियत पाई जाती है कि वो इंडिविजुअल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी किस्म की यानी माशरे की पाबंदी होगी, घर वालों की पाबंदी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसमें पाबंद रहना पसंद नहीं करते। ऐसे जो औरतें होती हैं ना, ख़ासतौर पर जिनके ऊपर ये साइन पाया जाता हो, ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं। ये किसी पर डिपेंड होना यानी किसी पे यानी ऐसी जो औरतें होती हैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, बेशक वो उनका हस्बैंड हो, बेशक उनके घर वाले हों। ऐसी जो औरतें होती हैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं। और इनकी जो ब्रेन लाइन है, अगर आप उसको गौर से देखें तो जो ब्रेन लाइन है इनकी, वो इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर वन। और अगर आप देखें तो ब्रेन लाइन जो है उसका थोड़ी सी जो लाइन है वो माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क से भी आती हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिविजुअल जो है जब उसका कोई ख़ास तौर पे कोई काम ना हो रहा हो, यानी कोई काम उसका फंस जाए, कोई काम में किसी किस्म की रुकावट आ जाए, तो उसके अंदर इंडिविजुअल का गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे शॉर्ट टेम्पर के होते हैं, लेकिन सिर्फ गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते, सही बात होती है उसको बर्दाश्त करने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का जो थंब है वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर सुनने की और समझने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं हर चीज़ को बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, इंटेंशन के साथ सुनते हैं। अगर आप गौर करें कि ब्रेन लाइन के ऊपर, तो ब्रेन लाइन जो इनकी है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन लोगों की जो ब्रेन लाइन होती है अगर बिल्कुल स्ट्रेट चले, जैसे इनके हाथ में चल रही है, कि क्योंकि ब्रेन लाइन का जो एंड है वो तकरीबन माउंट ऑफ नेगेटिव मार्क्स के नीचे आके ख़त्म होता है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं, वो हर चीज़ के अंदर लॉजिक को
ढूंढते हैं यानी तलाश करते हैं, और हर काम को लॉजिकली करना पसंद करते हैं। अगर अगर इनकी फील्ड देखा जाए कि इनको फील्ड कौन सी सूटेबल करती है, तो अगर इनको देखा जाए तो इनके लिए इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर जो ब्रेन लाइन है वो बहुत स्ट्रांग पाई जाती है। अगर ये किसी इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं तो बहुत पॉजिटिव साइन है इनके लिए, बहुत अच्छी इनके लिए फील्ड है, और आने वाले टाइम के अंदर भी लाजमी कामयाब होंगी। क्योंकि अगर इनका आप ब्रेन लाइन और इनके थंब का कॉम्बिनेशन बनाएं आपस में, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि विल पावर बहुत अच्छी पाई जाती है, ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, तो इनके लिए इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत अच्छी सूटेबल होगी आगे जाके। अगर ये इंजीनियरिंग कर रही है तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है और बहुत ही अच्छी अलामत है। तो अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ के ऊपर हार्ट लाइन को कमज़ोर यानी वीक होना ज़रूरी होता है। अगर औरत के हाथ में हार्ट लाइन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक नेगेटिव साइन होता है। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर भी जो हार्ट लाइन है वो वीक है, यानी वो चेन की सूरत में आती है, और वो आके इनके तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है हर मामलात के अंदर, बेशक ऐसा इंडिविजुअल का जो हाथ है, जो इनकी ब्रेन लाइन है, जो इनकी मेंटालिटी है, यानी जो इनकी सोच है, वो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, लेकिन जो हालात होते हैं कि इर्द गिर्द, उसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है अपनी ख्वाहिशात के अंदर, अपने डिज़ायर्स के अंदर, अपने विशेस के अंदर, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल मोहब्बत के मामलात के अंदर भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं ख़ास तौर पे, इनका शौहर जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, ऐसी जो औरतें होती हैं इनकी एक उम्मीद होती है इनके अंदर कि इनका आने वाले टाइम पे शायद इनका जो हस्बैंड है, इनका यानी शौहर है, वो अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा इंसान बन जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस हाथ में ऐसी कोई चीज़ रिप्रेजेंट तो नहीं करती, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इस हार्ड लाइन के बारे में। ये हार्ड लाइन जो है इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल हर मामलात के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, नंबर एक। नंबर दो, मोहब्बत के मामलात के अंदर, यानी लव अफेयर्स के अंदर, यानी लव मैटर्स के अंदर भी इस इंडिविजुअल के लोग इस्तेमाल करके छोड़ जाते हैं। यानी ऐसे इंडिविजुअल के, यानी अपना जब मतलब पूरा हो गया ऐसे इंडिविजुअल के साथ, तो तुम कौन तो मैं कौन, ये वाली बात है इस इंडिविजुअल के साथ। यानी अब लोग जितने भी इनकी लाइफ में आते हैं, इनको हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, यानी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसा जो इंडिविजुअल है बार बार एक ही ट्रैप में फंसता रहता है। क्योंकि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं ख़ासतौर पे जिनकी ये हार्ट लाइन वीक होती है, ख़ासतौर पे औरतों के हाथ में, और क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ वीनस भी पॉजिटिव और अच्छा है, फाइन लाइंस आ रही हैं उसके ऊपर, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल बार बार एक ही ट्रैप में फंसता है। यानी किसी ने आके किसी ऐसी जो इंडिविजुअल है उसको धोखा दिया है, एक नया बंदा है, उसने भी आके सेम वैसे स्टोरी सुनाई, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सेम उसी ही स्टोरी में आके दोबारा से ट्रैप होकर फिर से धोखा खाते हैं। या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग एक ही इंसान से बार बार भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन पॉजिटिव है, तो इनकी जो आने वाली मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अच्छी और खुशहाल गुजरेगी, क्योंकि उनका अमाउंट ऑफ वीनस अच्छा है। अब इनकी बात करते हैं लाइफ लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो उनके हाथ में पहली बात तो ये कि दो लाइफ लाइनें हैं। नंबर एक ये लाइफ लाइन ये चल रही है इनके, और दूसरी जो लाइफ लाइन है वो ये चल रही है, ठीक है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी लाइफ लाइन है, उसकी एक जो ब्रांच है, जो इनकी प्राइमरी लाइफ लाइन है, उसमें से एक ब्रांच उठ के माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है। अगर कोई भी लाइन अगर लाइफ लाइन से उठ के माउंट ऑफ जुपिटर पे जाए, ये एक पॉजिटिव साइन है, ये भी एक अच्छी अलामत है, एक अच्छा साइन है। अगर उस पर जाए तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के कोई ना कोई ख्वाहिश या कोई डिज़ायर या कोई विश वो ज़िंदगी के अंदर लाजमी पूरी होगी। और इनकी भी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अभी इनकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर इनकी विश और डिज़ायर लाजमी पूरी होंगी। अगर आप इनका बाकी अगर ज़िंदगी की लकीर देखें तो जो ज़िंदगी की जो सेकेंडरी लाइन है वो इनके तकरीबन माउंट ऑफ लूना के ऊपर ही गई हुई है, यानी पहुंची हुई है, जो चीज़ इसको जाहिर करती है कि इंडिविजुअल एक से ज़ायद मुल्क का सफ़र करेगा, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल वर्क रिलेटेड काम के सिलसिले में बाहर के मुल्क का सफ़र करेगा और उसमें कामयाब भी होगा। क्योंकि आगे जाके इनकी फेट लाइन है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है, उनके हाथ में लाइन ऑफ मर्करी भी है, जिसके बारे में हम आगे जाके जिक्र करेंगे। तो हम पहले इनकी लाइफ लाइन का एंड कर लें। तो लाइफ लाइन है इनकी, लेकिन इनके साथ जो है जो सेहत के मसाइल है, यानी हेल्थ के इशू इनको थ्रू आउट लाइफ ही रहेंगे, यानी सेहत के अंदर यानी हेल्थ के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इनकी अगर आप देखें जो इनकी लाइफ लाइन है एक तरह का ओवरलैप भी बना रही है, और इनको ओवरलैप का वही इफेक्ट फील होगा, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल का जो आने वाला जो नेक्स्ट फेज़ है, जब 25 साल के बाद यानी 25 ईयर्स के अबव शुरू होता है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल को जो चीज़ें हैं, जो उसका जो माहौल होगा वो सडनली चेंज होगा, अचानक चेंज होगा।
जिसकी वजह से इंडिविजुअल को थोड़ा सा मेंटली तौर पे स्ट्रेस होगा, लेकिन वो थोड़े अरसे तक ही चलेगा। लेकिन जो चेंज है इनकी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में, जो फेज़ जो मैं आपको बताया मैंने 25 के अबव, वो एक पॉजिटिव चेंज है, उनकी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स लाएगा। अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस पाई जाती हैं। अगर और इनका माउंट ऑफ जुपिटर भी डेवलप है, और इनकी जो फिंगर ऑफ जुपिटर है यानी पहली उंगली है, वो भी इनकी तीसरी उंगली से लंबी है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल, पहली बात तो ये इसके इंडिविजुअल के अंदर एक कशिश पाई जाती है, यानी ये इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं दूसरे लोगों की आंखों का, नज़रों का मरकज़ बनते हैं, क्योंकि इस इंडिविजुअल के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी हार्ट लाइन वीक है, माउंट ऑफ वीनस अच्छा है और माउंट ऑफ जुपिटर भी पॉजिटिव है। उसके साथ इनके हाथ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस पाई जाते हैं जिनको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, लेकिन रिंग ऑफ सोलोमन स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके हाथ में, लेकिन फिर भी वो इंसान के अंदर एक कशिश पैदा करता है। और उसके साथ इनकी हार्ट लाइन वीक है और पहली उंगली लंबी है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है। अगर आप इन लाइनों का खास तौर पर अगर हार्ट लाइन का और माउंट ऑफ जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना के देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फिजिकली अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। ऐसी जो औरतें होती हैं इनको ख़ास तौर पे मोटापे से बड़ी सख्त नफरत होती है, अगर देखने में जो आया, यानी ऐसी जो औरतें होती हैं इनको मोटापा पसंद नहीं होता, यानी मोटा होना पसंद नहीं होता, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप हुआ हुआ है। उसके साथ पहली उंगली भी इनकी लंबी है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल ज़िंदगी के हर महकमे के अंदर, यानी इंडिविजुअल अपनी हर लाइफ के हर शोबे के अंदर, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर ज़िंदगी अपनी, बेशक वो अपनी इसकी पर्सनल लाइफ हो, वर्किंग इन्वायरमेंट हो, होम इन्वायरमेंट हो, उसके अंदर डोमिनेट होने की कोशिश करता है। ऐसी जो औरतें होती हैं वो रिलेशनशिप में भी डोमिनेट होती हैं, क्योंकि इनकी जो हेयर लाइन है वो अच्छी है और उनकी शादी की लकीर भी अच्छी है, क्योंकि मैंने इनका लेफ्ट हैंड भी देखा है, राइट हैंड भी देखा है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि औरत का भी राइट हैंड ही देखा जाता है, लेकिन मैं दोनों हाथ देखता हूँ कि अगर दोनों हाथों में एक जैसे साइंस हों तो वो बात कन्फर्म हो जाती है, क्योंकि इनके हाथ में दोनों हाथों में साइंस है, वो बात कन्फर्म है। अगर एक हाथ में है, अगर एक हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट में वो साइंस है, राइट में नहीं है, तो उसका जो आपको जो रिजल्ट है वो सिर्फ 20% यानी 20% मिलेगा। अगर वो आपके राइट में है और लेफ्ट में नहीं है तो उसका जो रिजल्ट है, अगर राइट में है तो उसका रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। इसलिए राइट हैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज़माना अब चले गया कि जिसके अंदर फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखा जाता था, क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी आजकल की औरतें सेम उसी डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं जिस डिपार्टमेंट्स में मेल होते हैं, यानी उन्हीं शोबों में जहाँ पे मेल है, यानी मेल्स के कंधे के साथ कंधा मिला के काम कर रही हैं आजकल। इसलिए उनको अगर लेफ्ट हैंड देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों हाथ देखे जाते हैं, बेशक मेल हो या फीमेल हो। अगर आप इनका माउंट ऑफ मरकरी देखें तो इनके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर भी लाइंस पाई जाती हैं, और वो इस जगह पे मौजूद हैं जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल एक तो ज़हीन तो है, इंटेलिजेंट तो है ही है, और जिस फील्ड के अंदर भी जाएगा उसके अंदर इसकी जो फील्ड के अंदर जो ग्रिप होगी, यानी जो जिस काम के अंदर ग्रिप करेगा वो ग्रिप बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। यानी ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ये वर्टिकल लाइन जो माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर, क्योंकि किताबों के अंदर, केमिस्ट्री की बुक्स के अंदर इसको मेडिकल सिग्माटा भी कहा जाता है, यानी नक्शे तिब भी कहा जाता है, यानी डॉक्टर बनने के साइन कहा जाता है। लेकिन मेडिकल सिग्माटा जो है वो चेंज है, वो ये साइन नहीं होता। ऐसी जो ये साइन जो होता है, अगर आपके माउंट ऑफ मरकरी पर वर्टिकल लाइंस पाई जाती हो तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है एक तो ज़िद्दी है, यानी नंबर 1, नंबर 2 ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे प्रेशराइज माहौल में काम नहीं करते जहाँ पे कोई दूसरा बंदा आके इनके काम के अंदर मुदाखलत पैदा करे। आप इजी वर्ड्स में कहना चाहते हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो स्ट्रेसफुल जॉब्स नहीं कर सकते, यानी अगर इनके बॉसेस सख्त हों तो उनकी इनके साथ नहीं बनती, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इनको इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद होती है। क्योंकि मेडिकल जो सिग्माटा होता है उसके अंदर वर्टिकल लाइन होती हैं, लेकिन एक लाइन हॉरिजॉन्टल भी आ रही होती है जो उसको लाइनों को क्रॉस कर रही होती है, वो नक्शे तिब होता है, यानी मेडिकल सिग्माटा होता है। तो आगे बात करते हैं कि लाइन ऑफ डेस्टिनी के बारे में, यानी भाग्य रेखा के बारे में, यानी मुकद्दर की लकीर के बारे में। तो अगर आप इनकी मुकद्दर की लकीर देखें तो इनकी मुकद्दर की लकीर बचपन में बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है, जो अब करंट फेज भी इसको जो चल रहा है उसके अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। यानी 6 महीने अच्छे गुजर गए, फिर अगले 6 महीने के अंदर स्ट्रेस आ गया। और ख़ास तौर पे ऐसे इंडिविजुअल के जो अभी करंटली तौर पे अगर आप देखना चाहें तो इंडिविजुअल को ख़ास तौर पे करंटली तौर पे मेंटली तौर पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और फाइनेंशियली तौर पे भी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल के आने वाले टाइम देखें तो इनका जो सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम है, आप जैसे आप कहना चाहते हैं पीक टाइम जो है वो इनका 35 ईयर्स के बाद बनता है, उससे पहले भी, यानी इनका जो जॉब का जो सिलसिला है वो इनका 26 ईयर्स की एज में इनको परमानेंट जॉब तो मिल जाएगी। 26 के बाद इनकी लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि पीक पॉइंट कब शुरू हो रहा है तो वो इनकी शुरू होता है इनका तकरीबन
34 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में आप कह लें, यानी 32 से लेके आप 35 साल का यानी बीच का हिस्सा लगा लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्चर प्रिंट्स के अंदर एज को पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको बिटवीन बता रहा हूँ। आप 30 से 35 साल का अरसा शुरू कर लें कि 30 से लेके 35 साल के अंदर इनका अच्छा जो टाइम है यानी पीक पॉइंट है वो शुरू हो जाएगा, जो इनका 49 तक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पीक पॉइंट चलेगा, क्योंकि इनके हाथ के अंदर उसी टाइम के अंदर 30 से लेके 35 साल के बाद और 49 साल तक इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है। और सन लाइन अगर, क्योंकि इनके हाथ में लाइन ऑफ डेस्टिनी जो है यानी भाग्य रेखा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनकी जो आने वाली लाइफ है इनके अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा यानी तमाम तरह जो ख्वाहिशात हैं और उनकी जो जॉब है वो भी इनको अच्छी मिलेगी। ये बाहर के मुल्क भी जाएंगी यानी फॉरेन ट्रैवल भी करेंगी। उसके बाद जो इनकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगी उसके अंदर भी ये डोमिनेट होंगी, यानी इर्द गिर्द का जो माहौल होगा उनके अंदर इनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, यानी एक अच्छी इन्वायरमेंट में अपनी आने वाले टाइम में ज़िंदगी गुजारेंगी, क्योंकि इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है। लेकिन अगर आप इनकी सन लाइन देखें तो सन लाइन इनके हाथ में वीक है। जो सन लाइन है, जो स्ट्रॉन्ग सन लाइन है वो इनकी 49 के अबव शुरू होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हम पहले फेट लाइन को कवर कर लें, फिर हम सन लाइन की तरफ आएंगे। अगर आप 49 के बाद देखें तो 49 के बाद इनकी लाइन ऑफ फेट में यानी भाग्य रेखा के अंदर एक ओवरलैप है, जो तकरीबन 47 ईयर्स ऑफ एज के अंदर शुरू हो जाता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल 49 से 8 से पहले अगर ये वर्किंग वूमेन रही तो, या तो मैं आपको क्योंकि तकरीबन सारे सिनेरियोस बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस इंडिविजुअल से कभी पर्सनली तौर पे नहीं मिला, अगर आप किसी से इन पर्सन जाके हाथ देखने हो तो उसके अंदर उसके जो इवेंट्स होते हैं उसे पिन पॉइंट करना ईजी हो जाता है, और पिक्चर्स के अंदर वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ। अगर ये उस उम्र तक जॉब करती रही, अगर ये जॉब ना भी करे तो इनको हस्बैंड की तरफ से पैसा लाजमी मिलेगा, क्योंकि मुकद्दर जो है, जो फेट है वो हर इंसान का मुख्तलिफ है। वाइफ का अलग है, हस्बैंड का अलग है। अगर वाइफ अगर हाउस वाइफ है, जो उसका जो फेट है यानी जो उसका भाग्य है यानी उसका जो मुकद्दर है, जो उसकी किस्मत है वो उसको उसके हस्बैंड के थ्रू पूरी होगी, यानी जो चीज़ें उसकी लाइफ में जो मिलनी है वो वाया उसके हस्बैंड मिलेंगी। अगर वो जॉब करती है तो फिर वो खुद अटेंड करेगी वो सारी चीज़ें। इसी हाथ के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, अगर ये जॉब करती रही, अगर ना भी करें तो फिर भी कोई मसला नहीं। अगर जॉब करती रही तो मैं आपको पहले वो सिचुएशन बता देता हूँ। अगर जॉब करती रही तो जॉब के अंदर इनका जो जॉब की जो इन्वायरमेंट है 47 से लेके उसके अबव वो चेंज होगी, जिसके अंदर इनको फिर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, यानी वो भी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी हो और हाई पेड होगी, यानी उसके अंदर भी इनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे जो थ्रू आउट लाइफ चलेगा। अगर ये वर्किंग वूमन ना रहेंगी यानी काम या जॉब ना कर रही हैं तो इनके जो रिहाइशगाह है या जिस घर में रहती होंगी वो तब्दील होगी, जिसके अंदर इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स आएंगे, क्योंकि इनके हाथ में 49 के अबव सन लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथ के ऊपर एक लकीर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके हाथ में एक से ज़्यादा लकीरें हैं, लेकिन एक जो लाइन है इनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल की 49 के बाद जो ज़िंदगी के अंदर जो पहले जो ख्वाहिशें 30 के बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो नहीं भी हुई वो 49 के बाद कम्प्लीटली तौर पर पूरी हो जाएंगी। इस हाथ के अंदर और कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इस हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हाथ है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी पाई जाती है, और लाइन ऑफ मरकरी के अंदर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन ऑफ मरकरी का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो लाइफ लाइन से हो रहा है, फेट लाइन से हो रहा है यानी भाग्य रेखा से हो रहा है, या माउंट ऑफ वीनस से हो रहा है। अगर इनका आप हाथ देखें, जो इनकी लाइन ऑफ मरकरी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउंट ऑफ वीनस से है, और जो ट्रायंगल है वो इनके हाथ में बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसको अमूमन तौर पर कई लोग मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। ये मनी ट्रायंगल आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की एक तो पहली बात है इसको जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है। नंबर 2, ऐसे जो लोगों की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के इवेंट होते हैं, यानी किसी इंसान से मिलने यानी किसी पर्सन से मिलने उसको कभी भी भूलते नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ मरकरी को ये देखना बहुत ज़रूरी है वो किस जगह से यानी किस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस से शुरू हो रहा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को अगर ये शादी करनी है, क्योंकि अगर ख़ास तौर पर मैंने ये जो साइन देखा, अगर लाइन ऑफ मरकरी अगर आपके माउंट ऑफ वीनस से शुरू हो, ऐसे अगर जो लोग शादी कर लें तो ऐसे जो लोगों की जो सक्सेस की जो रेशियो होती है वो सडनली तौर पे इंक्रीज हो जाती है। अमूमन तौर पे जिनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी माउंट ऑफ वीनस से निकली हो, या तो उनका नवामशा में यानी D9 चार्ट के अंदर मरकरी और वीनस कंजंक्शन में होते हैं नंबर 1, या उनका जो वीनस होता है वो इधर या तो विर्गो के हाउस में होता है यानी विर्गो के साइन में होता है, या जेमिनी में होता है। क्योंकि पामिस्ट्री के अंदर भी जो हाथों के अंदर कुछ घर बनते हैं, कुछ साइंस बनते हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे आपका माउंट ऑफ सैटर्न है जिसके अंदर आपकी फेट लाइन और भाग्य रेखा जाती है, वो आपका 10th हाउस भी है और 11th हाउस भी है। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें तो जो ओरिजिनली तौर पे जो 10th और 11th हाउस है उसको सैटर्न रूल करता है, यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस रूल करता है, तो इसी के अंदर भी ये चक्कर है। और जैसे अगर आप माउंट ऑफ सन देखें तो ये आपका 5th हाउस है। इसी तरह अगर आप ये माउंट ऑफ वीनस देखें तो ये आपका 7th हाउस है,
और आपका सेकंड हाउस है क्योंकि इसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। इसी तरह माउंट ऑफ मून है, ये आपका फोर्थ हाउस है। इसी तरह ये पॉजिटिव मार्स जो है वो आपका फर्स्ट हाउस है, क्योंकि आपको करेज जो है, ये मार्स करेज रिप्रेजेंट करता है, हौसला रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो वो उसका नेगेटिव मार्स है, ठीक है। इसी तरह पहली उंगली के नीचे जो माउंट पाया जाता है वो सजिटेरियस का आता है और पाइसिस का आता है, और माउंट ऑफ मरकरी के अंदर विर्गो आ जाता है और आपका जेमिनी भी आ जाता है। इसलिए ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ कैसे लाइन स्टार्ट हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि लाइन ऑफ मरकरी के ऊपर। अगर हम इनकी लाइन ऑफ मरकरी देखें तो इनका जो ट्रायंगल है उसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, लेकिन ट्रायंगल आगे नहीं निकला, यानी ब्रेन लाइन के आके ख़त्म हो गया है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल का जब कैरियर शुरू होगा उसके अंदर इसका सडन बूस्ट मिलेगा। अगर ऐसा इंडिविजुअल अगर शादी कर ले तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, लेकिन शादी 25 साल के बाद करें, यानी आफ्टर 25 ईयर्स के बाद करें तो ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि लाइन ऑफ मरकरी जो है वो आफ्टर 25 शुरू हो रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इस इंडिविजुअल को लाइफ में आफ्टर 25 इसको जॉब परमानेंटली तौर पे मुकम्मल तौर पे मिल जाएगी 25 से 26 साल के बीच में, और आने वाली लाइफ इसकी इंडिविजुअल की बहुत अच्छी है। एक और बात है इस हाथ के ऊपर, अगर आप इस हाथ की, इस इंडिविजुअल का जो पाम देखें तो इस पाम के ऊपर जो अगर आप हाथ की जो चौथी उंगली है जिसे फिंगर ऑफ मरकरी कहते हैं, ये वाली उंगली वो लो सेट है तमाम उंगलियों के निस्बत। फिंगर ऑफ मरकरी अगर लो सेट हो तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का या तो फादर या तो मदर या तो वो अवेलेबल नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, यानी उनकी लाइफ के अंदर उनका कोई रद्द अमल ही नहीं है, यानी कोई अमल दखल ही नहीं है किसी एक का, यानी पूछते नहीं है जो मर्जी करो। या दूसरी जो सिचुएशन ये है कि इंडिविजुअल का या तो इधर फादर या मदर एक्सपायर हो चुके हैं। नंबर 3 के अंदर ये सिचुएशन हो सकती है कि इंडिविजुअल के जो फादर हैं या मदर हैं उनके डिवोर्स हुआ हुआ आपस में। तो लो सेट जो उंगली होती है इसके अंदर एक और भी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ख़ास तौर पे औरत के हाथ में ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल को जब बच्चे की पैदाइश के दौरान इसको जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इस हाथ के अंदर और कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद। तो अपना आप सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा कि मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हो, जिन हालात में भी हों, आप लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती रहें और आप खुद भी खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रहें। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।